जब 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलके बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, तो बिज़नेस शुरू करने के लिए जो स्ट्रक्चर होती है, उनके पास कई ऑप्शंस होती हैं। उसमें पार्टनरशिप है, एलएलपी है या कंपनी है। सबसे ईज़ी मेथड है बिज़नेस शुरू करने का 2 से ज़्यादा लोगों के लिए वो पार्टनरशिप है। ये एक इनफॉर्मल मेथड है और बड़ा ईज़ी है। इसका फ़ायदा क्या है कि एक तो रजिस्ट्रेशन की कॉस्ट बहुत कम है, बहुत ईज़िली शुरू हो जाता है, पेपर वर्क बहुत कम है और दोनों पार्टनर के पास पूरा कंट्रोल रहता है। क्या है कि दोनों पार्टनर जब एग्री करते हैं सारे पार्टनर, तभी नया पार्टनर ऐड हो सकता है। अगर एक भी पार्टनर ऑब्जेक्शन करता है तो उसमें हम किसी नए पार्टनर को ऐड नहीं करते। तो इसके थोड़े रिस्क या इशू भी हैं। सबसे पहले तो ये है कि लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। पार्टनर्स की जो पर्सनल प्रॉपर्टी है वो बिज़नेस के डेट्स या लॉस को रिकवर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं हम। ग्रोथ का पोटेंशियल कम है थोड़ा, फंड रेज़ करने मुश्किल होते हैं उनको। और अगर हमने कहा था कि फुल कंट्रोल है, तो सेम यहाँ पर है कि अगर कोई पार्टनर अपना शेयर किसी को सेल करना चाहता है, तो उससे पहले बाकी सारे पार्टनरों से एनओसी या नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। उसके बाद ही वो अपना शेयर ट्रांसफ़र कर सकता है। तो ये इसका मेथड कैसे है शुरू करने का? सबसे पहले अगर आप पार्टनरशिप बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, तो आपको अपनी पार्टनरशिप फर्म के लिए एक नेम चूज़ करना होगा। आप कुछ भी तीनों सारे पार्टनर मिलके एक नाम को चूज़ कर लेते हैं, उस नाम से आप बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। हम ये एडवाइस करते हैं कि आप ये देखो कि जो आप नेम चूज़ कर रहे हो, वो कहीं किसी के ऑलरेडी ट्रेडमार्क ना हो, उसके ट्रेडमार्क के नाम से मिलता-जुलता ना हो। तो ये कर लोगे तो थोड़ा फ्यूचर में इसका बेनिफिट रहेगा। उसके बाद आपने पार्टनरशिप की टर्म्स डिसाइड करनी है कि कौन से पार्टनर वर्किंग है, कौन सा नॉन वर्किंग है, पार्टनर्स की क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी, पार्टनर्स को सैलरी क्या मिलेगी और क्या कौन पार्टनर कितनी इन्वेस्टमेंट करेगा और इन्वेस्टमेंट पे उसको इंटरेस्ट मिलना है तो कितना मिलेगा। एडवाइजेबल है कि ये आप कंप्लीट डिस्कस करके सारे पॉइंट्स डिसाइड कर लो और उसके बाद इन सारे पॉइंट्स के साथ और पार्टनरशिप के नाम के साथ एक पार्टनरशिप डीड लिख लो। ये जो पार्टनरशिप डीड है, एडवाइस ये हम करते हैं किसी आप एडवोकेट, सीए या सीएस के पास जाओ, वो पर्सन ये सारी लीगल टर्म्स लिख के वो पार्टनरशिप डीड बना देगा। डीड में पार्टनरशिप फर्म का एड्रेस होगा, अब किस टाइप नेचर का बिज़नेस करते हैं वो होगा, उसका नाम होगा और जो हमने टर्म्स बताई थी कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सैलरी, इंटरेस्ट, ये सारी उसमें हम मेंशन कर लेंगे। और कई बार क्या होता है, हम ना पार्टनरशिप सिर्फ कुछ ड्यूरेशन के लिए करते हैं, 2 या 3 साल के लिए करते हैं। तो अगर वो ये क्लॉज है तो वो ड्यूरेशन लिख सकते हैं कि पार्टनरशिप इतने टाइम पीरियड तक ही होगी। और इस डीड को, पार्टनरशिप डीड को आप जो भी आपकी स्टेट है इंडिया की, उसमें जो स्टाम्प ड्यूटी लगती है उतने वैल्यू के स्टाम्प के ऊपर टाइप करके सारे पार्टनर उस पर साइन करके आप उसको नोटराइज करवा लोगे। अब कुछ लोग कहते हैं कि हमने पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर भी करना है, तो रजिस्टर करना कोई मैंडेटरी तो है नहीं, पर ये है कि ये थोड़ा एडवाइजेबल हो जाता है। बिकॉज अगर आपने पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर नहीं किया तो फ्यूचर में अगर पार्टनर्स का आपस में डिस्प्यूट होता है तो वो एक दूसरे पे वो लीगल एक्शन नहीं ले सकते। और अगर पार्टनरशिप फर्म को किसी थर्ड पर्सन पे लीगल एक्शन लेना है अपने डेट रिकवरी के लिए, तो वो भी पार्टनरशिप फर्म वो लीगल एक्शन नहीं ले सकती। तो अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में इस चीज़ के चांसेस हैं तो आपको पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर कराना चाहिए। इसके लिए आप लोकल रजिस्ट्रार फर्म के पास जाओगे और वहाँ एक फार्म फिल करके सबमिट कर दोगे और साथ में पार्टनरशिप डीड की कॉपी लगा दोगे। इसके लिए भी हम कहते हैं कि आप किसी एडवोकेट या सीए की सर्विस लो और वो प्रोफेशनल पर्सन ही वहाँ पर फॉर्म सबमिट करके आपकी पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर करवा सकता है। इसके बाद अगर आपने पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर करवाई है या नहीं करवाई, दोनों ही केसेस में आपको पैन कार्ड के लिए अप्लाई करना होता है। वो आप इनकम टैक्स साइट पे जाके अप्लाई कर सकते हो। पैन नंबर को आने के बाद अगर आप पे जीएसटी एप्लीकेबल होता है तो आप जीएसटी नंबर ले लोगे और साथ में अगर कोई और लाइसेंस आपको इंडिया में लेना पड़ता है, जैसे कि फसाई का लाइसेंस या ड्रग लाइसेंस, तो आप उसको अप्लाई कर दोगे, वो आपको आ जाएगा। इसके साथ ही शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट सर्टिफिकेट या लेबर लाइसेंस आपको लेना होता है। और एमएसएमई का सर्टिफिकेट तो हम कहते ही हैं कि है तो एडवाइजेबल पर मैंडेटरी है, आज की डेट में सबको लेना ही चाहिए। आप वो सर्टिफिकेट ले लो और ये सारे सर्टिफिकेट लेने के बाद आप अपना बिज़नेस शुरू कर लोगे। बिज़नेस शुरू करने के बाद आपको अपने इनकम और एक्सपेंस की अकाउंटिंग करनी है, सेल इनवाइस बनाने हैं, वो सारी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करनी। और अगर आपने जीएसटी सर्टिफिकेट लिया है तो पीरियडिकली आपको जीएसटी की रिटर्न भी फाइल करनी होगी और ईयर के एंड में आपको अपनी आईटीआर फाइल करनी होती है। यहाँ पर यह है कि जो आईटीआर मतलब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो आप, उसमें जो आप इनकम आपकी पार्टनरशिप फर्म की होती है उस पर पार्टनरशिप फर्म के लिए जो टैक्स रेट है वो सेपरेट है, इंडिविजुअल के रेट नहीं लगते। और पार्टनरशिप के लिए जो टैक्स रेट है वो थोड़ा ज़्यादा है इंडिविजुअल से और कोई स्लैब बेनिफिट भी नहीं। तो इस तरीके से आप अपना सारा पार्टनरशिप फर्म ओपन करके सारा काम कर सकते हो। और इसके लिए अगर आपको किसी की एडवाइस चाहिए तो आप हमारे पास भी आ सकते हो या फिर अपने करंट सीए या
एडवोकेट के पास जाके उसकी सर्विस ले सकते हो। थैंक यू।